ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध की धमक अब भारत के दरवाजे पर है, क्योंकि भारत आ रहे एक जहाज पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला हुआ है। हमला इतना भयानक था कि उस जहाज में आग लग गया। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने एक बार फिर वैश्विक शिपिंग को निशाना बनाया। थाईलैंड का एक कार्गो जहाज मयूरी नारी, जो भारत के गुजरात स्थित कांडला पोर्ट आ रहा था, उसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अज्ञात प्रोजेक्टाइल के जरिए हमला किया गया। इस हमले में जहाज में भीषण आग लग गई। 20 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हमला हुआ और किस तरह से यह जहाज धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह आग दरअसल इस जहाज के इंजन रूम में ही लग गया, जिसके बाद इस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आई। जहाज थाई कंपनी प्रीसियस शिपिंग पीसीएल का बल्क कैरियर है, जो संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा पोर्ट से निकला था। 11 मार्च के करीब 11 बजे ही दिन में हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ट्रांजिट के दौरान जहाज के स्टर्न पीछे हिस्से पर हमला हुआ। हमले में जहाज में आग लग गई। इंजन रूम में विस्फोट हुआ। जहाज से काला धुआं उठता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद ओमान की नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां मौजूद कई क्रू सदस्यों को बचा लिया गया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक एक ही दिन में 3 कमर्शियल जहाजों पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिसमें मयूरी नारी सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह IRGC ने किया है, लेकिन अभी तक किसी ने हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं इस पूरे मामले पर भारत का बयान भी सामने आया है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। MEA के द्वारा जो बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि हमने 11 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट में थाई जहाज मयूरी नारी पर हमले की रिपोर्ट्स देखी हैं। ये जहाज भारत के कांडला जा रहा था। भारत इस बात की निंदा करता है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में कमर्शियल शिपिंग को मिलिट्री अटैक्स का निशाना बनाया जा रहा है। इस संघर्ष के शुरुआती चरण में कई ऐसे हमलों में भारतीय नागरिकों सहित कई कीमती जानें लोग गंवा चुके हैं और हमले की तीव्रता और घातकता लगातार बढ़ती जा रही है। भारत का कहना है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना, निर्दोष सिविलियन क्रू सदस्यों को खतरे में डालना, नेविगेशन और कॉमर्स की स्वतंत्रता में बाधा डालना बिल्कुल उचित नहीं है। MEA ने यह भी बताया है कि इस पूरे स्थिति पर उसकी नजर बनी हुई है। जिस तरह का माहौल इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि यह युद्ध यहीं रुकने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत आ रहे जहाज को निशाना बनाया गया है, वो काफी चिंताजनक है। देखना होगा कि भारत इससे आगे की कोई कार्रवाई करता है या मामला सिर्फ निंदा तक ही ठहरता है।